औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। केमिकल शिफ्ट क्या होता है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल शिफ्ट। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट प्रोटॉन और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के बारे में बताया। अब हम लोग केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, शील्डिंग और डी शील्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और टीएमएस हम लोग रेफरेंस के तौर पे इधर इस्तेमाल करते हैं, उसका स्टडी करेंगे, और हमारे पास जो है डेल्टा स्केल और टाउ स्केल क्या होता है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्या, शील्डेड और डी शील्डेड क्या होता है। शील्डेड मींस, अब देखिए हमारे पास ना दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही हूँ तो जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, कभी कभार कैंसिल आउट कर देते हैं, और कभी कभार उसको क्या करते हैं, ज़्यादा एक्टिव करते हैं कि ये प्रोटॉन जो है इसको हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा लें। उसे हम लोग शील्डेड और डी शील्डेड प्रोटॉन कहते हैं। शील्डेड मीन्स के ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने इसको शील्डेड किया होगा और मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा इस तक अप्लाई नहीं होती, तो उसे हम लोग शील्डेड कहते हैं। और डी शील्डेड क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो कि वो एडअप करें अपनी ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जो है एडअप होकर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी शो होता है। ये होता है हमारे पास शील्डेड और डी शील्डेड का कॉन्सेप्ट। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, ये वाला ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इधर हमारे पास हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन है, हम इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास शील्डेड ये होगा कि शील्ड प्रोवाइड करेगा, मीन्स के ये सारा के सारा इलेक्ट्रॉन इस तक, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट उस तक नहीं आने देगा, कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास ही रह जाता है, और थोड़ा बहुत जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन के पास जाता है। इस वजह से वो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो कब हमारे पास पीपीएम में इसकी वैल्यू आ रही होती है, उससे शील्डेड हम लोग, इसका कॉन्सेप्ट है शील्डेड का। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे पास डी शील्डेड क्या होता है। डी शील्डेड की ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे ग्रुप लगे हुए होते हैं, प्रोटॉन के साथ ऐसे ग्रुप लगे होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वगैरह, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रैप कर रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरफ होते हैं, जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोटॉन तक जाता है, तो उसकी वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा पीपीएम पे होती है। जैसे ऊपर ये ग्राफ एक छोटा सा बनाया हुआ है, इस पर दिखाया जा रहा है कि हमारे पास कौन से ऐसे हमारे पास हैं हाइड्रोजन प्रोटॉन वगैरह जिसका शील्डेड की तरफ आ रहे हैं, कौन डी शील्डेड की तरफ आ रहा है। देखें जो शील्डेड हैं वो अप फील्ड उसको रीजन कहते हैं, जो डी शील्डेड हैं उसको हम लोग डाउन फील्ड कहते हैं। अभी मैं आपको ये वाला ग्राफ जो है इसका बताती हूँ कि हमारे पास इसको केमिकल शिफ्ट क्या होता है और ये क्या है। ओवरऑल बस आप शील्डेड और डी शील्डेड का इतना कॉन्सेप्ट पढ़ें कि जो हमारे पास शील्डेड हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल आउट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, उधर लेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जाती है, सो डैट्स वाई उसकी पीपीएम पे कम वैल्यू होती है। ज़ाहिर बात है इस प्रोटॉन को कम हमारे पास वो क्या मिला है, मैग्नेटिक फील्ड मिली है। जो डी शील्डेड होता है उसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन इन्हेंस करता है कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी उसको मिले और उसको जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिले। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था शील्डेड और डी शील्डेड का। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, केमिकल शिफ्ट क्या होती है। केमिकल शिफ्ट ये होती है कि फॉर एग्जांपल जब भी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हम लोग रखते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन उसके दरमियान में एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम लोग इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये कभी कभार सेम डायरेक्शन में अगर हो जाए तो वो डी शील्डेड है, मीन्स के सेम डायरेक्शन में अगर हो तो वो डी शील्डेड है। अगर हमारे पास वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग शील्डेड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल, ये नीचे फिगर से समझाया हुआ है। ये हमारे पास एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दी, देखिए अगर ये हमारे पास सेम डायरेक्शन पे अलाइन हो रहा है तो ये वाली सेम डायरेक्शन को हम डी शील्डेड कहते हैं। अगर देखें ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो, इधर मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, इधर से वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो कैंसिल आउट करेंगे तो हम लोग उसको शील्डेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शील्डेड। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। अब केमिकल शिफ्ट के लिए आपने क्या करना है, केमिकल शिफ्ट होती क्या है कि हम लोग ना एक चीज़ को रेफरेंस मानते हैं। क्या मानते हैं, एक चीज़ को रेफरेंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई भी हम लोगों ने अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना तो हम लोग हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड ले लेते हैं। हाइड्रोजन को अगर एज अ स्टैंडर्ड ले लेंगे तो हम लोग किसी भी जो है हमारे पास एलिमेंट, हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। इसी तरह ही उन्होंने सोचा कि अब क्या लिया जाए, हम लोग किसके रेफरेंस पे ये स्केल ड्रॉ करें। तो TMS जो है ना, टेट्रामिथाइलसाइलिन जो है, उसे हम लोग एज अ रेफरेंस लेते हैं। उसके कंपैरिजन पे हम लोग निकालते हैं कि कौन से हमारे पास जो है मॉलिक्यूल शील्डेड है और कौन से हमारे पास डी शील्डेड है। TMS को एज अ रेफरेंस लेते हैं, इसे हम लोग केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। केमिकल शिफ्ट क्या होती है कि अब्जॉर्प्शन होना, हम लोगों ने अपफील्ड और अपफील्ड डी शील्डिंग वाले रीजन को कह रहे हैं, और हम लोगों ने इसका डाउनफील्ड के बारे में बताना है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और किसी चीज़ से कंपैरिजन करवा के उसको हम लोग केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। TMS एज अ रेफरेंस के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, देखें टेट्रामिथाइलसाइलिन। एक तो रीज़न ये होगी कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इसमें 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, सो डेट्स वाई ये जो है ना शार्प पीक दे रहा है। इसको हम लोग ज़ीरो कंसीडर करते हैं, और सिलिकॉन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट है, सो डेट्स वाई इसकी जो इसके साथ जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो सो डेट्स वाई हम उसको एज अ रेफरेंस लेते हैं, ज़ीरो मानते हैं। जो अगर हमारे पास ये जो स्केल है, ये डेल्टा इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और हम इसको PPM में निकालते हैं। अब इसका निकालने का क्या है, केमिकल शिफ्ट को हम लोग फ्रीक्वेंसी लेते हैं सैम्पल की, इसको TMS से डिवाइड करके ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है इंस्ट्रूमेंट की, वो हमें पता होती है कि क्या है, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये केमिकल शिफ्ट निकल आती है। इस साइड पे जो ग्राफ का रीजन होता है उसको शील्डेड बोलते हैं, जो इस साइड पे होता है उसको डी शील्डेड रीजन कहते हैं। तो ये जो था ओवरऑल थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है केमिकल शिफ्ट के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारे पास केमिकल शिफ्ट का ये बताया कि TMS ले रहे हैं। अब TMS है क्या, TMS की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जो उसको प्रीफर किया जाता है, उसको देखेंगे। हमारे पास जो TMS है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रामिथाइलसाइलिन कहते हैं। देखें इसमें आप हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने हैं, 12। इसका भी इन्वायरमेंट सेम है, इसका भी इन 3 का, 4 3 12, तो 12 हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। इसको हम लोग इससे डेल्टा से निकलते हैं, PPM में इसका सोल्यूशन हम लोग इसको मैयर करते हैं। इसको एज अ रेफरेंस लिया जाता है। केमिकल इक्विवेलेंट 12 प्रोटॉन होते हैं, शार्प पिक देता है और इजी टू हैंडल है, डेट्स वाई इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं यूज़ करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। अब मैंने आपको कहा था मैं आपको डेल्टा और टाउ स्केल वगैरह के बारे में बताऊंगी। हम लोग जो है प्रोटॉन NMR में हम लोग ज़्यादा जो स्केल आप देखेंगे वो डेल्टा वाला, केमिकल शिफ्ट वाला डेल्टा वाला यूज़ करते हैं, टाउ वाला कम करते हैं। डेल्टा वाला स्केल क्या होता है, TMS इधर रेफरेंस है, तो ये स्केल इस साइड पे जा रहा है, ये 0 1 2 3 वैल्यू इस साइड पे, इस साइड पे हमारे पास शील्डेड है, इस साइड पे हमारे पास ये डाउनफील्ड रीजन, वो अपफील्ड रीजन है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास री शील्डेड है और ये वाला शील्डेड है। अगर हम लोग टाउ स्केल की बात करें, टाउ स्केल ऐसे सीधा होगा, इसमें TMS जो है ना बस इतना होगा, इस साइड पे होगा, टाउ स्केल सीधा होता है, आपने वैल्यूज़ जो है ना उल्टी लिखनी है। अगर हर्ट्स में होगा तो हमें ऐसे PPM में वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी, ऐसे 100 400, तो ये वाला हैंडल करने में मुश्किल होता है। इसमें हमें पीक्स जो है ना वो बहुत डिफरेंस पे आ रही होती हैं, तो इजीली अंडरस्टैंड नहीं होता, सो डेट्स वाई हम लोग ये वाला जो डेल्टा वाला स्केल है इसको प्रीफर करते हैं। तो ये थे हमारे पास केमिकल शिफ्ट। अब नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वीडियो में आपको मैं केमिकल शिफ्ट के जो फैक्टर्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।